Hello बच्चों, let's read the question. Question says, a bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed, and then this ball, along with 2 additional balls from same color, are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the probability that this ball is drawn is, first option is 1 by 5, second option is 3 by 4, third option is 3 by 10, and fourth option is 2 by 5. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको डिवाइड कर देंगे। सो अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ना क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो रेड बॉल है, रेड बॉल इज इक्वल टू, कितनी रेड बॉल है हमारे पास, 4, सॉरी 4 है, रेड बॉल्स आर 4। और जो ब्लैक बॉल्स है, ब्लैक बॉल वो कितनी है, 6 है। तो टोटल बॉल हो गई हमारे पास, टोटल बॉल 10 है। तो यहाँ पर हम दो केस डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले जब हम बॉल ड्रॉ करें, अगर वो बॉल हमारे पास ब्लैक आ जाए, और फर्स्ट बॉल हमारे पास ब्लैक भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, तो दो केस हो जाएंगे यहाँ पर। जब हम फर्स्ट बॉल जब ड्रॉ करें वो क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, दो एडिशनल बॉल यानी कि सेम कलर की दो ब्लैक बॉल रिटर्न करेंगे बैग के अंदर, और फिर से हम बॉल को ड्रॉ करेंगे, वहां पर क्या होना चाहिए, हमारी जो बॉल हो क्या हो, रेड हो। सो नाउ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारा क्या है, when we draw black ball at first, so then probability of black ball is equal to favorable upon total। टोटल ब्लैक फेवरेबल यानी कि ब्लैक बॉल कितनी है, 6, और टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, 10, तो ये कितना जाएगा, 3/5 आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी ऐड, अब हम दो बॉल को ऐड कर देंगे, वी ऐड 2 बॉल, वी ऐड 2 मोर ब्लैक बॉल। अब हमने ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया, फिर इसी कलर की हम दो बॉल फिर से ऐड कर देंगे बैग के अंदर। वी ऐड 2 ब्लैक बॉल्स, now we add 2 black ball, and जब हम ब्लैक बॉल को ऐड कर देंगे, नाउ वी ऐड 2 ब्लैक बॉल, सो देन टोटल ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, टोटल ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 तो ऑलरेडी थी, 2 हमने ऐड कर दी, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हमने पहली बॉल जो हमने ड्रॉ की वो ब्लैक बॉल ड्रॉ की, फिर हम क्या करेंगे, 2 ब्लैक बॉल ऐड कर देंगे बैक के इधर। अब हमें कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है, रेड बॉल को ड्रॉ करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, बिकॉज फिर हमें कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है, रेड बॉल को ड्रॉ करनी है, रेड बॉल। तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि रेड बॉल तो अभी भी हमारे पास कितनी है, 4 ही है, लेकिन ब्लैक बॉल हमारे पास 8 होगी, तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगे, दैट इज 8 + 4, तो ये कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो केस फर्स्ट के अंदर, नाउ सो प्रोबेबिलिटी, सो हेंस देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल when प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल जो हमने ड्रॉ की है वो क्या है, ब्लैक। तो यहाँ पर ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी केस फर्स्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल जो हमने ड्रॉ की है इज ब्लैक।
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी हमारे पास, जो यहाँ पर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है गेटिंग रेड बॉल व्हेन द फर्स्ट केस, जो हमारा फर्स्ट केस आया था उसको हम क्या कर देंगे सेकंड केस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आई थी 3/5, और जो हमारे पास फिर हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड आउट की 1/3, इन दोनों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ जाएगी मैंने फर्स्ट बॉल इज ड्रॉ, जो हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की है वो क्या हो ब्लैक हो। ये कितनी होगी 3/5 और इंटू में 1/3, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो केस सेकंड हमारा क्या है ना, इफ फर्स्ट बॉल we draw first ball is red when we draw red ball at first, so probability of red ball हमारे पास कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगी हमारे पास फेवरेबल अपॉन टोटल। रेड बॉल हमारे पास कितनी है 4 रेड बॉल है, और टोटल हमारे पास कितनी है 10 है, तो 4/10, तो कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। नाउ वी ऐड, अब हम क्या करेंगे फिर से, वी ऐड 2 more रेड बॉल्स, 2 more रेड बॉल्स, बैक के अंदर हम 2 बॉल को ऐड कर देंगे, और फिर से हम क्या करेंगे एंड देन उसके बाद फिर से हमें कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है रेड बॉल को ड्रॉ करनी है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो कितनी हो जाएंगी 2 बॉल, 4 ऑलरेडी थी हमने 2 को ऐड कर दिया, तो ये तो हमारे पास रेड बॉल आ गई, और टोटल बॉल हमारे पास कितनी थी 10, उसमें भी हम 2 को ऐड कर देंगे तो टोटल बॉल हमारे पास आ जाएंगी। तो यह आ जाएगा 6/12 के इक्वल, तो 1/2 आ जाएगा। सो हेंस therefore probability of red ball when फर्स्ट बॉल हमारी क्या थी, फर्स्ट बॉल इज रेड, यानी कि जो हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की थी वो हमारी रेड थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/2 और इंटू में क्या था हमारे पास 2/5, तो 1/2 इंटू 2/5, ये हमारी सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 1/5। सो देयरफॉर, सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कोई भी केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमारे पास फाइनली कितनी आ जाएंगी, रेड बॉल इज इक्वल टू, दोनों केस की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे, दैट इज फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो कितनी थी 1/5, और सेकंड केस में भी 1/5 आई है, तो 1/5 प्लस 1/5, ये कितनी आ जाएगी 2/5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।